चलिए माँ काली पे बात करते हैं। जी। आमतौर पर सवाल यही उठता है कि जो ये नवरात्रे होते हैं, जो हमारे चैत्र नवरात्रे आते हैं और आषाढ़ में जो नवरात्रे आते हैं, ये सात्विक होते हैं। सात्विक इन द सेंस कि यहाँ नॉर्मल तरीके से पूजा की जाती है, और वहीं दूसरे जो होते हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिसमें साधनाएँ होती हैं, कुछ सात्विक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं। लेकिन अगर हम माँ काली की बात करें तो दोनों में ही वो उनकी प्रेज़ेंस होती है। जी। देखिए, देवी महात्म्य काली त्रिपुरा रहस्यम में भी जो आगम शास्त्र आ जाते हैं वेदों के, जो कि मुख्य रूप से स्मृतियाँ थी, श्रुतियाँ उतनी नहीं थी, परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसके बारे में सीखते आए हैं। लिखित रूप से ये स्पष्ट कहीं नहीं किया गया। माँ काली नव दुर्गा में भी है, महाविद्याओं में भी। अंतर इतना है कि जब हम सात्विक रूप से नॉर्मल नवरात्रि में, जो दशहरा से पहले आती है, रामनवमी से पहले आती है, इसमें जो देवी का आवाहन किया जाता है वो वैष्णवी स्वरूप जो है दुर्गा का, उनके थ्रू, उनके माध्यम से किया जाता है। सप्त मातृकाएं हैं। मेन कैटेगराइजेशन देवियों की या शक्ति की 7 रूपों में करी गई है। ब्रह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, प्रत्यंगिरा, सिंहिनी, ये होते हैं, और चामुंडा भी। तो जो नव दुर्गा है, माता काली, वो है तो महादेवी। महादेव की जो उनकी अर्धांगिनी है, उनका एक स्वरूप, एक फेज आता है जब वो काली का रूप धारण करती हैं। जब हम बात करते हैं वैष्णवी की, तो उनको थोड़ा सौम्य करने के लिए, क्योंकि ये सात्विक नवरात्रि है, तो थ्रू एक तरीके से जो ब्रिज है बिटवीन काली एंड अस ड्यूरिंग द सात्विक नवरात्रि, वो ब्रिज बनती है माँ दुर्गा वैष्णवी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी। सप्त मात्रिका क्या है? सप्त मातृकाएं जो एक फीमेल पावर है, शक्ति है, उनको 7 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। 7 कैटेगरीज मुख्य हैं, आगे इनकी और शाखाएं डिवाइड होती रहती हैं। तो ये होती हैं सप्त मातृकाएं। ब्रह्मणी, जिनमें की अधिकतर देवी सरस्वती के रूप आते हैं। देवी मतंगी इनका एक स्वरूप मानी गई हैं, जो कि 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है। कौमारी, जो कि भगवान कार्तिकेय के साथ चलती थी। उन्होंने ताड़कासुर का जब वध हुआ था, वो भी कई शास्त्रों में सिंह पे सवार बताई है, कईयों पे मयूर पे सवार बताई हैं। तो वो युद्ध लड़ती हैं भगवान कार्तिकेय के साथ। ये हो गया आपकी कौमारी। वैष्णवी, माँ लक्ष्मी, जिनमें की अष्टलक्ष्मी आती हैं, गज लक्ष्मी, चर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कमलांतिका, आखिरी महाविद्या भी वो बन जाती। फिर आते हैं महादेवी, जिनमें की माता पार्वती, और नव दुर्गाओं का स्वरूप। उनको नव दुर्गा कहा गया क्योंकि उनके कनेक्शन पॉइंट और इंसानों के कनेक्शन पॉइंट के बीच में दुर्गा एक सॉफ्ट ब्रिज बनेंगी, ताकि एकदम से यूं ना लगे कि एक हाई वोल्टेज तार को आपने डायरेक्टली छू दिया और आपको झटका लग गया। तो एक थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए नव दुर्गा के थ्रू उनको पूजा जाता है। जो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बहुत सरल है वो, सात्विक तरीके से होता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। उसके कायदे कानून इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। अनटिल एंड अनलेस अखंड ज्योत कुंभ जो कुंभ की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तब थोड़े रूल्स बढ़ जाते हैं। फिर आ जाते हैं वाराही, जो वारा अवतार हुए थे। अंधकासुर का जब वध हुआ था, तो उसके जब रक्त की बीज नीचे गिर रहे थे, तब वाराही देवी आई थी और उसको उसका पान कर लिया था। जो सिफली अमल होते हैं, इस्लामिक क्रियाएं होती हैं तंत्र की, उसकी काट के लिए जिनको आवाहन किया जाता है, वो वराही देवी को ही किया जाता है, जो कि एक शक्ति स्वरूप है वराह अवतार का। फिर आ जाती हैं देवी प्रत्यंगिरा, जिनकी पूजा अर्चना एक प्रकार से यूं मान लीजिए ऐसा है जैसे आप
आग पे चल रहे हैं। लंकापति दशानन रावण जब युद्ध पे जाया करते थे तो देवी प्रत्यंगिरा का आवाहन करके ही जाते थे, जिन्हें कि निकुंभला भी कहा जाता है। उनको नर बलि भी चढ़ती है। उनकी कुल देवी थी जो। जी, देवी प्रत्यंगिरा वो आई थी शर्भ अवतार को शांत करने, जो कि नरसिंह अवतार का वध करने आए थे, भगवान शिव का अवतार थे। तब देवी प्रत्यंगिरा प्रकट हुई थी कि अब दोनों अपना युद्ध शांत कर दे, क्योंकि स्वयं देवी पराशक्ति आदिशक्ति आई हैं ये शांत करा। जी। तो ये तो हो गई प्रत्यंगिरा। फिर आ जाती हैं चामुंडा। जब रण क्षेत्र में देवी दुर्गा ने बहुत ज्यादा एक उग्र स्वरूप धारण कर लिया था, चंड और मुंड का नाश करने के लिए दोनों के रक्त का पान करने लगी थी, वो बनी चामुंडा देवी। तो मुख्य रूप से अगर बात करें, ये हो गई हमारी सप्त मातृकाएं। और फिर एक और है इंद्राणी, जो कि एरावत पर ही सवार होती हैं। देवराजेंद्र का ही एक शक्ति स्वरूप है, और वृत्रासुर था, उसका वध करने के लिए ये प्रकट हुई थी। ये हो गई ब्रॉड कैटेगराइजेशंस ऑफ द फीमेल पावर या शक्ति इन सत्य सनातन धर्म। अब जब हम बात करते हैं नवदुर्गा की, नवदुर्गा महादेवी में आती हैं, बट इन्वोक्ड थ्रू बेसिकली जो वायर या कनेक्शन है महादेवी और उनके 9 स्वरूपों का, वो बीच में दुर्गा बन जाती है। दुर्गा इज लाइक द ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड महादेवी के 9 स्वरूप, ताकि वो थोड़े शांत स्वरूप में अपने दर्शन या अपना प्राकट्य दें। नवदुर्गा में जैसे आपने पूछा, पहले जैसे शैलपुत्री, फिर आ गई ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये भी देवी के स्वरूप हैं और उनके लाइफ के स्टेजेस